नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। शनिदेव को हमारे ज्योतिष में और नौ ग्रहों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। इन्हें न्याय का देवता और कर्म का कारक भी माना जाता है। माना जाता है कि शनिदेव अगर प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाए उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ जाती है। तो हमारे जीवन में शनि हमारे कर्मों के मुताबिक ही फल देते हैं और वैदिक ज्योतिष में शनि को सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह माना गया है। वैसे तो एक राशि पर वो 2.5 साल तक रहते हैं और जिसका प्रभाव उस व्यक्ति पर सर्वाधिक समय तक रहता है। तो तुला वालों, आपके ऊपर अभी तक ढैया चल रही और ये ढैया 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगी। उसके पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए आपको हम कुछ खास बता दें। देखिए, 2023 जो साल है इसकी शुरुआत बहुत ही शुभ योगों में हो रहा है और इसका प्रभाव पूरे साल रहेगा आप पर। अश्विनी नक्षत्र में कन्या लग्न और मेष राशि में इस वर्ष का शुरुआत होगा। इस दिन सुबह शिव योग और फिर सिद्धि योग, इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। तो 2023 की शुरुआत में हालांकि शनिदेव मकर राशि में रहेंगे और आपकी ढैया चलेगी, लेकिन 17 जनवरी को जैसे ही कुंभ राशि में जाएंगे आपकी ढैया यहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो आपकी ढैया समाप्त होगी और इसके साथ ही एक और बात देखिए, शनिदेव जो है वो कुंभ राशि में जब आएंगे तो यहाँ पर शनि देव के गोचर से सस नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बनेगा और जिसको ज्योतिष में बेहद शुभ और ताकतवर योग माना जाता है। वैसे 17 जनवरी की शाम को शनिदेव अपनी मकर राशि से निकलकर जब कुंभ राशि में आएंगे और यहाँ पर 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। यानी ये जो अगला 2.5 साल है ये तो खूबसूरत है ही, और 30 साल बाद शनिदेव अपनी ही राशि चूंकि कुंभ राशि में आ रहे हैं, ऐसे में इनका प्रभाव आप पर तो पड़ेगा ही। भले ही आप ढैया से मुक्त हो गए हैं, लेकिन आप बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि ढैया से मुक्त होने के बाद जो जीवन की मुश्किलें थी, जो ढैया का प्रभाव था बुरा, वो समाप्त होगा और यहाँ से किस्मत के दरवाजे भी खुलेंगे। जो परेशानियाँ थी लाइफ में वो एक एक करके खत्म होंगे। पहले तो आपका जो स्वास्थ्य की मुश्किलें चल रही थी वो समाप्त होगा। बिजनेस और नौकरी में फायदे के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। अगर अभी तक आप भूमि भवन प्लॉट लेना चाह रहे थे तो वो भी अब ले पाएंगे। संपत्ति खरीदने के लिए यहाँ पर प्रबल संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बढ़ाएंगे और साथ ही संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज़, बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन जैसे ही 17 जून से 4 नवंबर के बीच शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे तब थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इस समय आपके हालांकि आपके ऊपर ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव नहीं है, लेकिन चलिए दो बातों में जान लेते हैं कि इस ढैया के कारण, ढैया समाप्त होने के बाद क्या होगा आपकी लाइफ में। बड़ा बदलाव देखिए, आपके राशि के स्वामी शुक्र है और शनि के साथ होकर चौथे स्थान में, यहाँ पर भौतिक सुख के साथ यात्रा के भी शुभ योग बनेंगे आपके जीवन में, क्योंकि कई शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। और तुला राशि वालों, 2023 में अगर हम करियर की बात करें तो शनि की ढैया से मुक्ति मिलने के साथ ही करियर के क्षेत्र में कई अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र का माहौल आपके लिए बहुत अच्छा होगा और अप्रैल के बाद तो पदोन्नति के योग भी बनेंगे। वैसे तो आप अपने काम पर फोकस बनाए रखेंगे और जो भी चीज़ें अभी तक आपको परेशान कर रही थी उन तमाम समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अगर आप कारोबारी हैं तो आप तमाम जो भविष्य के लिए आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोच समझ कर सकते हैं। मुनाफा जरूर कमाइएगा, हालांकि तमाम जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाइए। अब ये ढैया समाप्त होने के बाद घर में होने वाले कलह क्लेश भी समाप्त होंगे और शुभ मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। परिवार से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। भाई बहनों से निकटता आपकी बढ़ेगी और घर के लोगों के साथ भी आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाते हुए इस समय नजर आएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो घर के लोग आपकी विवाह जरूर इसमें पक्की करवाएंगे, क्योंकि ऐसे योग ही बने हैं। लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा
सावधान भी रहना है, किसी तरह का कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। हालांकि सप्तम भाव में गुरु के होने से अप्रैल के बाद समय अनुकूल रहेगा। पति पत्नी के बीच के रिश्ते में एक ताजगी आएगी और वैवाहिक जीवन में संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो विवाह होंगे। साथ ही इसमें गलतफहमी समाप्त होने के साथ लव मैरिज करने के भी योग बन रहे हैं आपके लिए, अब तुला वालों के लिए। अब तुला वालों देखिए, धन बचाने में, बैंक बैलेंस बढ़ाने में आप पूर्णतया सक्षम होंगे। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में जाना चाहते हैं तो आप किसी जो भी अनुभव जिनको भी है उसका आप उनसे चीज़ों को बेहतर तरीके से आप साझा करें और वो उनको सही गाइडलाइन आपको देंगे और उन्हीं चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करें, आप खूब पैसा कमाएंगे। वैसे तो कर्जों से मुक्ति प्राप्त होने के भी योग बनेंगे 2023 में। लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो महीना है ना, आपको धन से जुड़ा फैसला सोच समझकर लेना होगा। और हालांकि शुरुआत आपको बहुत खूबसूरत है, लेकिन योगा, एक्सरसाइज, तमाम चीज़ों को अपने जीवन में जरूर जगह दें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम थोड़ा और बढ़े तो देखिए, शनिदेव जी महाराज आपके चतुर्थ भाव में वर्ष की शुरुआत में है और 17 जनवरी 2023 को पंचम भाव में आएंगे। अब यहाँ से ही तो आपका लाइफ बदलेगा पूरा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी छठे भाव में है शुरुआत में और 22 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, विवाह भाव में आ जाएंगे। तब यहाँ से शनि और गुरु मिलकर आपके लाइफ में कुछ बड़ा निर्णय लेंगे आपके लाइफ के लिए, क्योंकि जीवन में तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे और जो भी मतभेद थे अपनों के साथ वो समाप्त होगा। लेकिन देवगुरु चूंकि यहाँ पर राहु के साथ युति करेंगे तो ऐसे में मई से गुरु चांडाल दोष का प्रभाव विवाह स्थान पर है, तो ऐसे में आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मुश्किलें इस समय आ सकती है, इसका ख्याल रखना है। और साथ ही इस समय आपको खासकर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी थोड़ा संभल के रहें। अब देखिए 30 अक्टूबर को राहु 2023 में मीन राशि में और छठे भाव में आपके आएंगे, तब स्थितियां एक बार फिर से आपके अनुकूल हो आएंगी। तो ग्रहों का ये परिवर्तन कह रहा है कि शनिदेव की जैसे ही ढैया शुरू समाप्त होगी आपके ऊपर से, तो शारीरिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जो अभी तक मानसिक तनाव था, जो एक टेंशन था, जो चुनौतियां थी लाइफ में, वो भी आपका समाप्त होने लगेगा। अब आप हल्के महसूस करेंगे, लगेगा जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। आपके इनकम बढ़ेंगे, आपके धन आने के साधन पक्का हो जाएंगे, यहाँ तक कि लंबी दूरी की यात्रा के भी योग आपके लिए बनेंगे। तो जनवरी के महीने में शुरुआत में ही आपकी आर्थिक स्थिति बैलेंस बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छे रहेंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी और जीवन में खुशियाँ आती भी नजर आएगी। तो तुला वालों, आपके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा फरवरी के महीने में अन्य ग्रहों के बनस्पत तो आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बने हुए हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहें। तो तुला वालों, वर्ष की शुरुआत में ही संपत्ति प्रॉपर्टी के मौके मिल रहे हैं खरीदने के, और 17 जनवरी को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में जब शनिदेव आएंगे तो प्रेम संबंधों की परीक्षा होगी। अपने रिश्तों में यदि वफादार रहेंगे तो रिश्ता मजबूत रहेगा, नहीं तो उसमें बिखराव हो सकता है। हालांकि संतान को लेकर थोड़ी बहुत मुश्किलें दिख रही है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। तो खासकर जो विद्यार्थी हैं, मेहनत भरा दिन है, पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई का ही आपको फल मिलेगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको रिजल्ट जरूर देंगे शनिदेव, ये आपको समझना होगा, क्योंकि शनिदेव न्याय के देव है। आप जो करते हैं वही वो आपको वापस देते हैं। बस उल्टी सीधी चीज़ों में मत जाइएगा। फिलहाल आपसे हम विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।